नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। देवभूमि उत्तराखंड की सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और राज्य के विकास के लिए एक दूरदर्शी फैसला लिया है। 1 जनवरी 2026 से जो बाकी राज्य उत्तराखंड से लगे हुए हैं और जो बाकी राज्यों से वाहन उत्तराखंड में जाते हैं उन पर अब एक टैक्स लिया जाएगा। इस टैक्स का नाम दिया गया है ग्रीन सेस। मतलब ग्रीन सेस 1 जनवरी 2026 से उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। यह फैसला बिल्कुल सही और समय पर लिया गया है, समय की मांग भी थी। उत्तराखंड जैसे संवेदनशील हिमालय राज्य में लाखों पर्यटक और वाहन रोजाना आते हैं, जिससे वायु प्रदूषण, सड़क धूल और पर्यावरण पर भारी दबाव पड़ता है। इस ग्रीन सेस से सरकार को सालाना 100 से 150 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, जो सीधे पर्यावरण संरक्षण, वायु गुणवत्ता सुधार, हरित बुनियादी ढांचे के विकास, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट और सड़क सुरक्षा पर खर्च किया जाएगा। फायदे बहुत सारे होंगे इससे उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता बची रहेगी, प्रदूषण कम होगा, स्वच्छ हवा मिलेगी और राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही इलेक्ट्रिक, सीएनजी, हाइब्रिड जैसे पर्यावरण अनुकूल वाहनों को पूरी छूट देकर सरकार स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा दे रही है। यह कदम न केवल राज्य की 25वीं वर्षगांठ पर एक ऐतिहासिक तोहफा है, बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल भी है। अब पहले आप समझिए कि ग्रीन सेस है क्या, उसके बाद आपको पूरी लिस्ट दिखाएंगे कि किस वाहन पर कितना टैक्स लगेगा। ग्रीन सेस उत्तराखंड में अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर लगाया जाने वाला एक शुल्क होगा, जो पर्यावरण संरक्षण और राज्य के विकास योजनाओं के लिए राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। यह शुल्क 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा और सीमा चौकियों पर फास्टैग के माध्यम से वसूला जाएगा। इसकी राशि वाहन के प्रकार के आधार पर होगी। 80 रुपए से लेकर 700 रुपए तक का यह टैक्स रखा गया है। यह शुल्क पूरे दिन के लिए वैध होगा और एक बार भुगतान करने पर वाहन उस दिन कितनी भी बार राज्य में प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा 3 महीने के पास पर 20 गुना और 1 साल के पास पर 60 गुना शुल्क देकर लंबी अवधि की छूट भी प्राप्त की जा सकती है। अब यह भी समझिए क्यों लागू किया गया। ग्रीन सेस योजना फरवरी 2024 में पेश की गई थी, लेकिन इसमें देरी हुई और इसमें फिर से संशोधन भी करना पड़ा। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के राजस्व को बढ़ाना है, जो पर्यावरण संरक्षण, बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य विकास कार्यों में उपयोग किया जाएगा। पिछले 2 सालों में इस योजना के लागू न होने से राज्य को लगभग 100 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे राज्य विकास के लिए राजस्व बढ़ाने की शीर्ष प्राथमिकता बताया है। योजना से राज्य की आर्थिक मजबूती को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें पूंजीगत व्यय में 34% की वृद्धि शामिल है, जो बुनियादी ढांचे के विकास को तेज करेगी। कुल मिलाकर ये योजना पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों और राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए है। अब ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको पूरी रेट लिस्ट हम आपको दिखाते हैं कि भारी वाहन हैवी व्हीकल्स एक्सेल के आधार पर 450 रुपए से 700 रुपए का यह टैक्स वसूला जाएगा। भारी निर्माण उपकरण हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स व्हीकल से 250 रुपए लिए जाएंगे। बाकी अगर बात करें तो 7.5 से 18.5 टन वाले वाहन पर 250 रुपए लिए जाएंगे। 3 टन तक की डिलीवरी वाहन पर 80 रुपए लिए जाएंगे और 3 से 7.5 टन वजन हल्के वाहन पर 120 रुपए लिए जाएंगे। 3 टन तक की डिलीवरी वैन पर 80 रुपए का टैक्स लिया जाएगा। बाकी अगर बात करें तो 12 से अधिक सीटों वाली बसें 140 रुपए टैक्स भरेंगी। मोटर कैब, मैक्सी कैब और पैसेंजर कार 80 रुपए का टैक्स चुकाएंगी। इन दरों से छूट वाली श्रेणियां भी इसमें शामिल हैं। अन्य राज्यों से आने वाले दुपहिया वाहन, 2 व्हीलर्स इसमें शामिल नहीं होंगे। बाकी जो राज्य के सरकारी वाहन होंगे, राज्य सरकार के वाहन, अन्य राज्यों के सरकारी वाहन होंगे, उन पर ये टैक्स, उन वाहनों को टैक्स नहीं देना होगा। बाकी ट्रैक्टर, ट्रेलर, रोड रोलर, कंबाइन हार्वेस्टर, शव वाहन, एम्बुलेंस, फायर टेंडर और सेना के वाहन भी इस टैक्स को नहीं देंगे। इलेक्ट्रिक, बैटरी, सोलर, हाइब्रिड और सीएनजी वाहनों पर भी ये टैक्स नहीं लगेगा, इन्हें भी इससे बाहर रखा गया है। शुल्क वसूली उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की सीमाओं पर 10 चौकियों पर होगी, जहां 6 और चौकियां निर्माणाधीन है। प्रमुख सीमाओं पर
APNR कैमरे लगाए जाएंगे जो फास्टैग से सीधे कटौती करेंगे। जिस तरीके से टोल टैक्स आप देते हैं और फास्टैग से वो कटता है आपका पैसा, ये भी ठीक वैसे ही कटेगा। अब आप ये भी जान लीजिए कि राज्य को कितना और क्या फायदा होगा। इस योजना से राज्य को सालाना लगभग 50 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है, जो पर्यावरण संरक्षण और संबंधित गतिविधियों पर खर्च किया जाएगा। कुल राजस्व लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 24,015 करोड़ रुपए निर्धारित है। इससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जिससे पूंजीगत व्यय में वृद्धि से बुनियादी ढांचे का विकास तेज होगा। इसके अलावा खनन सुधारों से पहले ही 200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो चुका है। कुल मिलाकर ये योजना राज्य के विकास, पर्यावरण संरक्षण और वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देगी, जिसमें कर चोरी रोकने के लिए AI आधारित तकनीक का उपयोग शामिल है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा वो भी मैं आपको दिखाता हूं। उन्होंने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2025-26 की राजस्व प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को राजस्व संग्रह में वृद्धि के लिए ठोस और परिणामोन्मुखी कदम उठाने के निर्देश दिए। परिवहन विभाग ये सुनिश्चित करे कि बाहरी वाहनों से ग्रीन सेस लेने की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए। ये धामी सरकार ने जो मीटिंग ली उसमें उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि राज्य का राजस्व बढ़ाना विकास के लिए सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने नीतिगत सुधारों, नवाचार और सख्त वित्तीय अनुशासन पर भी जोर दिया ताकि प्रशासन पारदर्शी और जवाबदेह बने। इसके अलावा उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों और जिलाधिकारियों को राजस्व की नियमित निगरानी करने, कर चोरी रोकने के लिए AI आधारित तकनीक का उपयोग बढ़ाने, सभी पंजीकरण कार्यों को डिजिटलाइज करने, पंजीकरण के दौरान संपत्ति मूल्यांकन के लिए स्थानीय निरीक्षण करने और तराई क्षेत्र में वाणिज्य प्रजातियों के रोपण तथा जड़ी बूटी उत्पादन के लिए ठोस कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2024 में ही ये योजना लागू करनी थी, लेकिन प्रशासन की ढिलाई की वजह से ये योजना दिसंबर तक भी लागू नहीं की जा सकी, जिसके बाद इस मीटिंग में, इस बैठक में अधिकारियों को फटकार भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लगाई गई और जिसका नतीजा ये है कि अब 1 जनवरी 2026 से ये ग्रीन सेस लागू कर दिया जाएगा। बाकी इस ग्रीन सेस पर उत्तराखंड के एक अधिकारी का क्या कुछ कहना है जाते जाते वो भी सुनिए। इसमें परिवहन विभाग द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे मुख्यालय के स्तर से जितने भी ANPR कैमराज जो हैं वो स्थापित करवा दिए गए हैं। ये पूरे स्टेट में हमारे लगभग 40 से ऊपर की संख्या में कैमरे हैं। जो भी बाहर से आने वाली गाड़ियां होंगी इसमें, उनसे ये एंट्री सेस लिया जाएगा और ये प्रतिदिन 24 घंटे के लिए ही वैलिड होगा। अगर वो गाड़ी दोबारा स्टेट के अंदर एंटर करती है तो उसको दोबारा टैक्स, ये जो है ग्रीन सेस देना पड़ेगा। और डिपार्टमेंट द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। फास्टैग के माध्यम से ये ग्रीन सेस लिया जाएगा और दिसंबर माह में पूरी ऐसी कोशिश है कि ये चालू कर दिया जाए।